हाय गाइस, वी आर जस्ट टू एक्सप्लेन। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं घोस्ट वाइफ थाईलैंड मूवी को। शुरू में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि स्कूल जा रही थी। उसका नाम नीना होता है। आज उसका स्कूल में फर्स्ट डे होता है, इसीलिए वो थोड़ी टेंशन में होती है। हम नीना के बारे में बात करें तो नीना गाँव से शहर पढ़ने के लिए आई होती है। स्कूल के पास ही उसने अपार्टमेंट रेंट पर लिया होता है रहने के लिए। वो स्टैंड टेंडर में होती है। स्कूल जाने के लिए बस का वेट करने लगती है, तभी वहाँ पर एक लड़का आता है। वो जब उसे देखता है तो उसे वो पहली नजर में पसंद आ जाती है। उस लड़के के बारे में बात करें तो उसका नाम मैक होता है। वो 12 टेंडर में होता है। वहाँ पर वो दोनों थोड़ी बातें करते हैं। उन दोनों का कुल सेम ही होता है। उन दोनों को भी स्कूल जाने के लिए देर हो रही थी, इसीलिए मैक एक टैक्सी को रुकाता है और वो दोनों भी उस टैक्सी में स्कूल जाते हैं। पर मीना टैक्सी का पैसा उसे दे देती है क्योंकि वो बहुत स्वाभिमानी थी। यहाँ से उनकी लव स्टोरी शुरू हो जाती है। स्कूल में एक दूसरे को देखना, एक दूसरे से बातें करना। एक दिन मैक नीना के अपार्टमेंट के नीचे जाता है तो नीना नीचे आती है। असल में मैक उसे पढ़ाने के लिए गया होता है क्योंकि कुछ दिनों में नीना की बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाली होती है, इसीलिए मैक उसे ट्यूशन देने जाता है। वो दोनों पढ़ ही रहे होते हैं, तभी आसपास के लोग उनके बारे में बातें करने लगते हैं। नीना उसे कहती है कि चलो हम मेरे घर जाकर पढ़ते हैं, और वो दोनों पढ़ने के लिए नीना के घर आ जाते हैं। ऐसे ही मैक उसे हर रोज पढ़ाने के लिए आता। एक दिन पढ़ते पढ़ते वक्त का पता ही नहीं चलता और बहुत रात हो जाती है तो नीना उसे अपने घर ही रुकने के लिए बोलती है। मैक भी मान जाता है, पर उस रात वो अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करते। वो दोनों थोड़ी बातें करते हैं और सो जाते हैं। पर अब से मैक उसके घर में रुकता था। देखते ही देखते मीना की एग्जाम भी खत्म हो जाती है, पर मैक उसके घर आता रहता। इस मैक को खुद का घर नहीं था क्या? जब देखो आ गए मोटा के मीना के घर ही नहीं। आपको जो लग रहा था वो होता है। एक दिन वो दोनों बहुत करीब आ जाते हैं। एक दिन नीना को स्कूल के ऑफिस में बुलाते हैं। ऑफिस के बाहर मैक बैठा होता है। मैक की मॉम ऑफिस के बाहर आती है और सबको आप इनके लपड़े के बारे में पता चल गया होता है। मैक की फैमिली बहुत अमीर होती है, इसीलिए हर ड्रामे की जैसे हीरो की माँ को हीरोइन बिल्कुल पसंद नहीं होगी। कारण आपको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो बहुत गरीब होती है। यहाँ भी वैसा ही होता है। मैक की मॉम को लड़की से प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो बहुत गरीब होती है। मैक की मॉम बोलती है, मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छे से जानती हूँ जो कि पैसे के लिए आमिर घर के लड़कों को फंसाती है। हाँ, तेरे बेटे ने तो कुछ किया ही नहीं। वाह। मैक उनको समझाने की बहुत कोशिश करता है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर वो नहीं समझती और वो नीना को बहुत बुरा भला बोलती है। वो उसे एक थप्पड़ भी मारने वाली होती है, तभी मैक के टीचर बीच में आ जाते हैं। मैक नीना को वहाँ से ले जाता है। नीना की मॉम को भी आप इस सब के बारे में पता चल जाता है, इसीलिए वो गाँव से शहर आती है। नीना की मॉम एक सिंगल मदर होती है, पर वो नीना की फीलिंग को अच्छे से समझ सकती है, पर तभी भी वो उसे मैक से दूर रहने का कहती है। पर नीना के मॉम को इतने समझाने के बाद भी वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, बातें करते हैं। पर एक दिन मैक की मॉम को इस सब के बारे में पता चल जाता है कि इतने मारने के बाद भी वो अभी भी नीना से मिलता है। पर एक मिनट, इसी गलती पर थाईलैंड में बच्चों को मारते हैं क्या? फिर हर कहानी की तरह वो उसे पढ़ने के लिए दूर भेजती है, मतलब नीना से दूर करती है। पर हमारी भोली भाली हीरोइन उसका इंतजार करती है। पर अभी नीना की लाइफ की मुसीबत शुरू हो जाती है। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है जब उसे पता चलता है कि वो बिना शादी की माँ बनने वाली है। पढ़ाई बहुत अच्छे से हो रही थी उनकी। फिर वो अपनी माँ को ये सब बताती है और उनकी माफी मांगती है। उसकी माँ बोलती है, मैंने तुम्हें पढ़ने के लिए भेजा और तुमने ये किया। मैं चाहती थी कि तुम्हारी जिंदगी मेरी तरह खराब ना हो। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैक तुम्हें इस हालत में स्वीकारेगा? नीना बोलती है, हाँ। उसकी माँ बोलती है, बेटा इस सब से तुम्हारी जिंदगी बहुत बदल जाएगी। मैक अभी तुमसे प्यार करता है, पर जब वो लौटेगा तब वो तुम्हारा होगा। वो तुम्हें स्वीकारेगा? क्या गारंटी है वो तुम्हें और इस बच्चे को स्वीकारेगा? इसलिए मेरी बात मानो और आभूषण कराओ। तो नीना बहुत सोचने के बाद इस सब के लिए तैयार होती है। तो वो दोनों बदनामी के डर से एक गांव में जाते हैं जहाँ पर इनलीगल अबॉर्शन होता है। अबॉर्शन से पहले नीना बहुत डर रही होती है। आईसीयू रूम में जाने से पहले नीना अपनी माँ को एक आखिरी बार मुड़ कर देती है, पर वो डॉक्टर एक नंबर का नशेड़ी होता है क्योंकि उसे ऑपरेशन करना ही नहीं आता। इस प्रोसेस में नीना को बहुत ही दर्द होता है और वो दर्द से चिल्ला रही होती है, और उस नशेड़ी डॉक्टर ने उसे एनेस्थीसिया भी नहीं दिया होता। वो सब कुछ ऐसा ही कर रहा था। बहुत ब्लीडिंग होने के कारण और नीना उस दर्द को ना सहते हुए उधर ही अपना दम तोड़ देती है। पर नीना की आत्मा वहाँ ही रह जाती है। जब वो अपनी बॉडी को देखती है तो उसे सबसे नफरत होने लगती है। कुछ दिनों बाद नीना की माँ जब उसके रूम में आती है उसका सामान लेने के लिए, तो आसपास की चीजें गिरने लगती है और उनको नीना का आवाज भी आता है। वो डर कर वहाँ से चली जाती है। वहाँ पे बिल्डिंग में रहने वाले लोग बात कर रहे थे और तभी वहाँ बिल्डिंग ओनर आ जाती है। वो बताती है कि नीना की मौत हो गई है। नीना की मौत कैसे हुई ये तो किसी को पता नहीं, पर उसी बिल्डिंग के एक आदमी ने नीना की आत्मा को देखा था। नीना की आत्मा वहाँ ही अपने बच्चे के साथ रहती और वहाँ के सभी लोगों को डराती। दूसरी तरफ मैक भी नीना को बार बार मैसेज करता और कॉल करता, पर उसे क्या पता नीना तो मर चुकी है। नीना की माँ एक लेडी तांत्रिक को उस जगह लेके जाती है जहाँ पर नीना की मौत हुई थी, क्योंकि
जबकि उसके साथ बात करने के लिए, उसे समझाने के लिए, पर नीना उसे भी डरा कर वहाँ से भगा देती है। नीना उस अपार्टमेंट के सारे लोगों को डराती है, किसी को मारती नहीं, बस डराती है। जो भी 4th फ्लोर पर आता, नीना उसे डरा कर भगाती है। दूसरी तरफ मैक भी कैंपिंग का बहाना कर नीना से मिलने आता है। सब लोगों ने अपार्टमेंट छोड़ने का डिसाइड कर लिया होता है, पर बिल्डिंग ओनर उनको रोकती है और बोलती है, मैं देखती हूँ, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। बिल्डिंग ओनर जब नीना की माँ को फोन करती है तो फोन से डरावनी आवाज आती है, तो बिल्डिंग ओनर भी एक तांत्रिक को बुलाती है, पर वो भी डर कर वहाँ से भाग जाता है। अपार्टमेंट के सारे लोग नाच रहे होते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि नीना की आत्मा अपार्टमेंट को छोड़कर चली गई है, पर उनको क्या पता वो तांत्रिक झूठ बोला है। तभी वहाँ पर मैक आता है। लोगों का अजीब बर्ताव और अपार्टमेंट का पहले जैसा ना रहना उसे कुछ समझ नहीं आता, पर उसके लिए नीना पहले जैसी ही थी। नीना भी उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसे भी मैक चाहिए था। मैक जब अपने बेबी को देखता है तो वो बहुत खुश हो जाता है। अगले दिन मैक उसे अपने साथ बाहर आने के लिए कहता है, पर नीना चिढ़कर उसे अकेले ही जाने के लिए बोलती है। मैक नोटिस करता है कि नीना अब बहुत बदल गई है। पहले की जो नीना थी वो बहुत शाय और ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी, पर ये वाली हर छोटी छोटी बात पर चिढ़ती है। वो सिर्फ अपने बच्चे के साथ ही ज्यादा रहती। मैक जब नीचे आता है तो सब उससे अजीब नजरों से देखते हैं और उसके बारे में बातें करते हैं और सब लोग उसको घूर घूर कर देख रहे होते हैं। मैक को ये सब कुछ समझ नहीं आता और ये सब उसे बहुत अजीब लगता है। एक लड़की उसे बताने की कोशिश करती है पर वो उसे कुछ नहीं बताती। फिर अगले दिन मैक एक शॉप में जाता है तो सब उसे घूर घूर कर देखते हैं और उसके बारे में बातें करते हैं। कल की ही लड़की उसे बताने की कोशिश करती है पर उस शॉप का एक लड़का उसके मुंह पर हाथ रखता है, तो मैक वहाँ से चला जाता है। वो लड़की उससे पूछती है, तुमने मुझे उसे क्यों नहीं बताने दिया? वो लड़का बोलता है, मैक के यहाँ आने से नीना ने हमें परेशान नहीं किया। अगर मैक को सब कुछ पता चल गया तो वो यहाँ से चला जाएगा और नीना हमें टारगेट करेगी। मैक को ऐसा लगता है कि उन दोनों ने शादी नहीं की और बिना शादी का बच्चा, इसीलिए सब उनको घूर घूर कर देख रहे हैं। तो वो उससे कहता है, हम दोनों शादी करते हैं, तुम अपनी फैमिली को बताओ, मैं अपनी फैमिली को बताता हूँ। पर नीना उसे कुछ दिन रुकने के लिए कहती है। एक दिन नीना को कुछ बताए बगैर वो अपनी माँ से मिलने जाता है, तो मैक की मॉम उसे सब कुछ बता देती है, पर वो यकीन नहीं करता और उल्टा उनसे झगड़ कर वहाँ से चला आता है। पर उसके दिमाग से ये बातें जाती ही नहीं, इसीलिए वो नीना से छुप कर अपने बेटी की फोटो खींचने लगता है। पर जब वो उस फोटो को देखता है तो बहुत डर जाता है और फोन फेंक देता है। तभी वहाँ पर नीना आती है। मैक उसे बोलता है, हमारी एक भी फैमिली फोटो नहीं है। तो नीना उसे फर्स्ट टाइम फोटो खींचने के लिए कहती है। तो वो दोनों बहुत सारे फैमिली फोटोज खींचते हैं और वो दोनों अब एक फैमिली के जैसे रहते हैं। अपार्टमेंट के लोगों से हमें पता चलता है कि मैक कई दिनों से अपने रूम से बाहर ही नहीं आया और जो लड़की वो मैक को सब कुछ बताना चाहती थी वो लड़की एक्चुअली में मैक को पसंद करती है। मत कर बहना, वो डायन तुम्हें नहीं छोड़ेगी। और जोर से चिल्लाकर बोलती है कि मैं कल ही मैक को सब कुछ बताऊंगी। भूतों को कोई हक नहीं बनता हम इंसानों के साथ रहने का। सब लोग उसे चुप कराने लगते हैं पर वो चुप नहीं होती। फिर जब वो अपने रूम में जा रही होती है तो नीना उसे बहुत डराती है। वो कैसे तो कर अपने रूम में जाती है, तभी भी नीना उसका पीछा नहीं छोड़ती। वो इतना डर जाते हैं कि अगली सुबह ही वो सबको बुलाती है। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो एक बड़े तांत्रिक को बुलाएंगे। अगले दिन उस अपार्टमेंट की ओनर और वो लड़की उस तांत्रिक को मिलने जाती है। वो तांत्रिक सिर्फ इविल आत्मा को ही अपने वश में करता है। वो अब सिर्फ पोजेस्ड विक्टिम को ही अपने वश में कर रहे हैं। किसी के घर जाकर आत्मा से डील करना ये उन्होंने कब का छोड़ दिया है। पर वो दोनों बहुत रिक्वेस्ट करते हैं तो वो मान जाते हैं। वो जब उस बिल्डिंग में आते हैं तो उनको नीना की आत्मा फील होती है। वो अकेले ही उस अपार्टमेंट में जाते हैं। नीना को भी सबका अंदाजा हो गया था, इसीलिए वो माइक और अपने बच्चे को टेरेस पर भेज देती है और वो खुद उनका सामना करने के लिए उनको डराने के लिए आती है। वो उनको बहुत डराती है पर वो डरते नहीं और वही नीना को एक रस्सी से बांध देते हैं और उसे टॉर्चर करने लगते हैं। तभी वहाँ पर मैक आता है और वो देखता है कि ये तांत्रिक मीना को टॉर्चर कर रहे हैं, तो वो उनको रोकने लगता है। वो तांत्रिक उसे सच को देखने के लिए बोलते हैं और इसीलिए उसे अपनी आंख बंद करने के लिए कहते हैं। और यहाँ पर बहुत बड़ा राज खुलता है। उस दिन माइक ने जब अपने बच्चे की फोटो खींची थी तो उसे देखकर वो बहुत डर गया था। उसके सामने अब सब सच आता है। जो घर उसे कुछ समय पहले एक सुंदर हवेली लग रही थी वो अब उसे खंडर लगने लगता है। वो जब मीना को देखता है तो कुछ समय पहले उसे सुंदर परी लग रही थी वही आप उसे भूतनी लगती है। तो मैक वहाँ से भाग जाता है। तो वो थोड़ी दूर आकर अपने और नीना की मेमोरी याद करता है। वो ऐसी ही फैमिली चाहता था, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो फिर से नीना के पास वापस जाएगा। पर तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो वहाँ ही मर जाता है। पर मैक को ये रियलाइज नहीं होता कि वो एक आत्मा है, पर नीना को ये पहले ही पता चल जाता है। पर वो उसे कुछ दिखाती नहीं और अपनी फैमिली फोटो खींचने के लिए कहती है। मैक को सब कुछ पता चलने के बाद मैक और नीना रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको यहाँ ही छोड़ दे, क्योंकि उनकी जिंदगी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई थी। पर उनको अभी भी फैमिली बनकर ही रहना था, इसीलिए वो उस तांत्रिक को बहुत रिक्वेस्ट करते हैं। तो वो तांत्रिक मान जाता है पर बोलता है, मेरी एक शर्त है, अगर तुम इस रूम से बाहर नहीं निकलोगे और किसी को परेशान नहीं करोगे तो तुम यहाँ रह सकते हो। तो वो दोनों भी मान जाते हैं और वो तांत्रिक उनके लिए उस रूम को खाली कर देता है। उन दोनों के मरने के बाद मैक की मॉम नीना को स्वीकारती है और इसी के साथ ही मूवी खत्म हो जाती है। चलो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।